अभी अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को सुना है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से वो गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी बातों से सहज रूप से ही आप आश्वस्त हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट परफॉर्मेंस की यदि रेटिंग करनी हो तो सहज तरीके से ही कोई कह सकता है एक्सीलेंट। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, उद्योग मंत्री नंद गोपाल जी गुप्ता, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह, श्री प्रकाश जी हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप यूरोप, श्री अशोक हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया, श्री अजय हिंदुजा, श्री धीरज हिंदुजा, श्री सोम हिंदुजा, श्री यश के चड्ढा, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हिंदुजा ग्रुप, श्री सेनु अग्रवाल एमडी सीईओ, यहां पर मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ की खासियत यह है कि लखनऊ किसी के भी हृदय में आसानी से बस सकता है। मेरे हृदय में बसे होने के कारण मेरा भी हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं लखनऊ की जनता के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। और मैं समझता हूं कि जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान
एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवी और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। यह काम लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन 6 जगहों पर हो रहा है। और अब तक यहां जो मुझे जानकारी मिली है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगा रही हैं। इससे सीधा फायदा यदि हुआ है, हमारे गांव के लोगों को यहीं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा लखनऊ में तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैक्ट्री भी लगी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। यहां साथियों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है, जो मुझे बतलाया गया है। उस नीति, उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इन सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह अपने में एक मिसाल है, अपने में यह एक उदाहरण है। यहां इतनी संख्या में जनता उपस्थित है, यहां का मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं समझ सकता हूं कि एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है। वो बस यही चाहता है कि सरकार एक ऐसा समाज बनाए, ऐसा माहौल बनाए जहां कोई भी आदमी अगर 4 पैसे कमा रहा है तो वह अपने परिवार के साथ उन 4 पैसों से सकुशल अपनी जिंदगी चला पाए। किसी गुंडे और बदमाश की नजर उसकी कमाई की कीमत पर न पड़ने पाए, उसकी यह इच्छा रहती है। कोई गुंडा बदमाश उसके परिवार को आकर तंग न करे। एक आदमी बिल्कुल शांत जिंदगी चाहता है। डेवलपमेंट तो सरकार का काम है ही, वह तो सरकार करेगी ही, लेकिन एक आम आदमी सरकार से समाज में अमन चैन बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है। एक ऐसा समाज जहां कोई डर
न हो, कोई भय न हो, जहां लोग घर से बाहर निकलने के पहले सोचें ना, जहां उद्योगपति उद्योग लगाने में हिचके ना, जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगाने में डरे ना, ऐसा राज्य चाहिए। और मैं योगी से कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया है, इस काम को किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, आज जिस फैसिलिटी का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आप सबके लिए बेहद फायदेमंद